जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है इमैनुअल और मैं इस वीडियो श्रृंखला में हमारे भाई एलेक्स के द्वारा जो अंग्रेजी में इसी विषय पर वीडियो बनाया गया है उसका ये हिंदी संस्करण उपलब्ध करा रहा हूँ, अनुवादित संस्करण उपलब्ध करा रहा हूँ ताकि आप सभी जो हिंदी भाषी हैं इसे देख सके, सीख सके और जान सके। ये एक बहुत ही खास वीडियो श्रृंखला है। इस वीडियो श्रृंखला में हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का अध्ययन करेंगे और खास करके श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के माध्यम से हम मानव जीवन के बहुत ही अहम हिस्से यानी प्रेम, सेक्स और विवाह के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बहुत सारी फिल्मों और प्रेम गीतों में हम इस बारे में बातें होते हुए देखते हैं या गीतों को इस बारे में हम देखते हैं। और आसपास के लोगों से यदि आप जवान लोगों से बात करेंगे या फिर हम उनकी बातें सुनेंगे तो हम ऐसा देख सकते हैं, जान सकते हैं कि लोग इसके बारे में रुचिकर है, लोग इसके बारे में जानते हैं, लोग इसके बारे में सुनते रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके भी हम देखते हैं कि कई बार कलीसिया में या फिर कहीं मंडली के अगुओं द्वारा इस विषय में पर्याप्त शिक्षा नहीं दी जाती है या फिर कहीं ना कहीं इस विषय पर शिक्षा देने से बचने का कोशिश किया जाता है और कई प्रचारक इसके बारे में कभी नहीं सिखाते हैं। हम इस पुस्तक का अध्ययन बाइबल की काव्यात्मक पुस्तक श्रेष्ठ गीत के माध्यम से करेंगे। जी हाँ, यही बात मैं आपको बता रहा था कि हम मानव जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से यानी प्रेम, सेक्स और विवाह के बारे में इस कविता की पुस्तक श्रेष्ठ गीत के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। इस पूरे प्लेलिस्ट में हमारे पास कुल 7 वीडियो होंगे और ये उसमें से पहला वीडियो है और आने वाले जो वीडियो हैं आपको इस श्रृंखला में आगे मिलेंगे। मानव यौन इच्छा यह परमेश्वर के सर्वोत्तम विचारों में से एक है। जी हाँ, यदि हम प्रजनन जीव विज्ञान के बारे में बात करें तो इसे किसने बनाया, किसने इसका आविष्कार किया? क्या परमेश्वर का वचन इस बारे में कोई भी बात करता है? उत्पत्ति 1 में हम देखते हैं कि ईश्वर अनेक पौधों, मछलियों, कीड़ों और पक्षियों और भूमि के जानवरों को रचता है। एक नहीं, दो नहीं, लेकिन कई संख्या में, बड़े तादाद में वह उन्हें जरूर रचता है। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वह केवल 2 मनुष्य को बनाता है और वह उन्हें निर्देश देता है कि फूलो फलो और इस पूरे पृथ्वी पर भर जाओ और इसे अपने वश में कर लो। हम देख सकते हैं कि यदि परमेश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दिया था तो उसका क्या मतलब हो सकता है। 2 लोग और उन्हें इस पूरे पृथ्वी को भरना है। किस प्रकार से इसे भर सकते हैं? मैं सोचता हूँ कि आदम और हवा काफी बुद्धिमान थे और वे इस बात को जान गए और बिना किसी देरी के वे इस काम में तुरंत ही लग गए और वे परमेश्वर के इस आज्ञा को पूरे करने लगे। और शुरुआत से ही, सृष्टि के प्रारंभ से ही, मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही हम प्रजनन या फिर कहें सेक्स के बारे में घटना को होते हुए देखते हैं। इससे संबंधित परमेश्वर के आज्ञा को भी हम देख सकते हैं। उत्पत्ति उसका 2:25 यह स्पष्ट करता है कि वे नग्न थे और वे एक दूसरे से लजाते नहीं थे। कहने का मतलब क्या है कि यह उत्तम है, यह विषय काफी उत्तम है और वे दोनों, आदम और हवा, नग्न और उत्तेजक अवस्था में एक दूसरे के सामने थे और ये किसी भी तरह से बुरा या गलत नहीं है। श्रेष्ठ गीत के पाठ हमारे लिए मानव कामुकता के बारे में ईश्वर के दृष्टिकोण समझने में बहुत ही सहायक हैं। क्या बाइबल इस बारे में कुछ कहता है? जैसे कि मैं आपसे पहले कह रहा था, क्या जीव विज्ञान या प्रजनन जीव विज्ञान के बारे में बाइबल कुछ भी कहता है? जी हाँ, बाइबल के ये अलग अलग हिस्सों में कई बार इसका जिक्र किया गया है। क्या सही है, सही प्रकार का सेक्स है या गलत प्रकार का सेक्स है, इसके बारे में भी बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताता है। और यहाँ तो ये पूरा एक किताब ही है जो इसके बारे में बात करता है और इसका उत्सव मनाया जा रहा है कि यह कितना अच्छा है और हमारा दृष्टिकोण सेक्स के बारे में क्या होना चाहिए। और ये पुस्तक साथ ही साथ हमें एक हम कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि भी प्रदान करता है कि ये जो क्रिया है, सेक्स की जो क्रिया है, ये कहाँ होना है, किस प्रकार से होना है। ये विवाहित अवस्था में प्रेम का, एक दूसरे के प्रति प्रेम का अभिव्यक्ति है या फिर एक दूसरे के प्रति प्रेम को प्रकट करने का तरीका है। तो जी हाँ, ये पुस्तक जो है ये मानव जीवन के सेक्स, प्रेम और विवाह जो बहुत ही अहम हिस्से हैं, इसे समझने में हमारे लिए बहुत ही सहायक है। मैं
स्वयं कैसे योग्य हूँ इस बारे में समझाने के लिए। तो मैं कहूँगा कि मैं स्वयं विवाहित हूँ और मेरा एक बेटा भी है, और इस जो शिक्षा को प्रारंभिक तौर पर बनाने वाले एलेक्स भाई हैं, वे भी स्वयं विवाहित हैं कई वर्षों से, और उनके भी 3 बच्चे हैं, और ये हमारी योग्यताओं में से हैं। और साथ ही साथ वे कुछ लोग का भी जिक्र मैं करना चाहूँगा जिन्होंने मूल तौर पे इस शिक्षा को, जो हमारे पास है, ये शिक्षा हमें प्रारंभिक तौर पे कहाँ से आई, एलेक्स भाई को ये किसने सिखाया? जूडी स्मिथ, जो कि उनके वाइवाम की शिक्षिका थी, जब वे वाइवाम में पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ पे जूडी स्मिथ ने उन्हें श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के इस पक्ष के बारे में सिखाया था। और साथ ही साथ उन्होंने इससे कहाँ से सीखा या फिर कौन से पुस्तक से सीखा? तो ट्रेम्पर लॉन्गमैन थर्ड, है ना, ट्रेम्पर लॉन्गमैन तृतीय, ये व्यक्ति जिन्होंने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में टीका लिखा, उसमें से उन्होंने ये पढ़ा और सीखा और जाना। तो यदि आप इसके कुछ वास्तविक जड़ में जाना चाहते हैं कि ये कहाँ से हम सीख रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं, तो ये कुछ उसके स्रोत है जिसके बारे में मैं चाहता था कि आप जानें। ये गीत किस विषय का है या फिर इसका मुख्य केंद्र कौन है, और सुलेमान का इससे क्या ताल्लुक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। एएसवी सहित यदि हम अंग्रेजी बाइबल के कुछ अनुवाद में हम इसे पढ़ते हैं, या फिर बहुत सारे हिंदी बाइबल में भी जब हम इसे पढ़ते हैं, तो इसे सुलेमान का गीत कहा जाता है ना। अंग्रेजी में कहा जाता है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, या और हिंदी में कहते हैं सुलेमान का गीत। लेकिन यदि आप ध्यानपूर्वक यदि इसे पढ़ेंगे, तो आप पहले अध्याय के पहले पद संभवतः कहा जाता है कि ये सुलेमान का श्रेष्ठ गीत है, या फिर आप उसे बेहतर तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि ये श्रेष्ठ गीत जो कविता लिखी गई है, ये उस प्रकार से लिखी गई है जैसे सुलेमान अपनी कविताओं को लिखता था। जैसे कि हम जानते हैं कि सुलेमान बहुत से नीति वचन और कविताएं लिखने के लिए प्रसिद्ध था, उसने हजारों कविताएं लिखी। तो उसी के तर्ज पे या फिर उसी के जैसा ये श्रेष्ठ गीत भी लिखा गया है, और दरअसल में यही सुलेमान से उसका संबंध है। यदि इस पुस्तक के शीर्षक को हम बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो हिंदी बाइबल में जिस प्रकार से इसका जिक्र किया गया है, दरअसल वो ज्यादा इसका बेहतर संस्करण है, या फिर आप कह सकते हैं बेहतर शीर्षक है। हिंदी बाइबल में से कहा जाता है श्रेष्ठ गीत, जिसका मतलब होता है सभी गीतों में सबसे बेहतरीन गीत, सभी गीतों में सबसे श्रेष्ठ गीत। ये जो पुस्तक का शीर्षक है, ये मंडली की परंपरा से लिया गया है। मूल इब्रानी पाठ में ये पुस्तक का नाम नहीं है ना। जैसे कि यदि आप, जैसे पुस्तक का नाम होता है श्रेष्ठ गीत, नीति वचन, भजन संहिता, ये जो नाम दिए गए हैं, ये दरअसल में मंडली की परंपरा में जब उसे अपनाया गया, जब उसे पढ़ा जाने लगा, उसे संकलित किया जाने लगा, तब ये नाम उस पर जोड़ा गया है, ना कि ये शुरुआती तौर पे जिसने लिखा था उसने इन शीर्षक के नामों को लिखा है। कुछ अन्य समझने वाले जो बाइबल के विद्वान हैं या फिर बाइबल के जो जानकार लोग हैं, वो सुलेमान के बारे में ये कहते हैं कि ये इस प्रकार से श्रेष्ठ गीत से संबंधित है कि श्रेष्ठ गीत में जो बातें कही जा रही हैं, दरअसल वो सुलेमान का जिस प्रकार से व्यवहारिक जीवन था, उसका शादीशुदा जीवन था। जैसा कि हम में से शायद कई सारे लोग जानते होंगे कि उसने कई सारी विवाह की और उनकी काफी पत्नियां थी। तो उनका जो बेतुका शादी था, उसके निंदा के रूप में इसे देखते हैं, है ना, कि कैसे ये जो श्रेष्ठ गीत में कही गई बातें हैं, किस प्रकार से दरअसल में होना चाहिए। सुलेमान का जीवन उसके बिल्कुल विपरीत था, उसके बिल्कुल अलग था। तो हम जान सकते हैं कि सुलेमान का इस पुस्तक से क्या ताल्लुक था, क्या संबंध था। इस पुस्तक को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसे हम सही रीति से समझ सकते हैं ताकि हम इसे अपने जीवन में लागू कर सकें। आमतौर पर बाइबल हमें बताती है कि यह रूपक कब है, लेकिन यहाँ पे दरअसल ऐसा नहीं है। जब कभी भी बाइबल जिक्र करती है किसी भी हिस्से का एक रूपक के रूप में, है ना, जो शाब्दिक रूप से कहा गया है, वो उसका अर्थ नहीं है, या फिर वैसे उसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो भी व्यंजना है या फिर जो भी कहा जा रहा है, उसे एक रूपक के रूप में, एक संकेत के रूप में लिया जाना चाहिए। कहा कुछ जा रहा है, उसका मतलब कुछ और है। इस प्रकार से जब भी बाइबल किसी भी परिच्छेद में रूपक अलंकार का इस्तेमाल करती है, तो उस वहाँ पे बाइबल पहले से ही बताती है कि आप इसे उदाहरण के तौर पे या फिर रूपक के तौर पे ऐसे समझ सकते हो। जैसा कि हम गलातियों के पत्र में देखते हैं, जहाँ पे वो 2 अलग अलग स्त्रियों की बात करता है।
यहूदी लोगों ने इसकी व्याख्या इस्राएल के साथ परमेश्वर के संबंध के रूप में वर्णन करने के रूप में की, है ना। वो ये कहना चाहते थे कि किस प्रकार से परमेश्वर इस्राएल के लोगों से प्रेम करता है, ये उसका एक रूपक है ना। परमेश्वर का प्रेम, और यहाँ पे जो प्रेमी है और प्रेमिका है उनका एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, ये परमेश्वर और इस्राएल के प्रति प्रेम का रूपक है। दरअसल में हम इसे ऐसा भी सही नहीं मान सकते हैं। और बाद में कुछ शुद्धतावादी ईसाइयों ने इसे यीशु और मंडली के संबंध में जोड़ा, जिस प्रकार से हम इफिसियों के पत्र उसके 5वें अध्याय में पढ़ते हैं कि ये कैसे जो विवाह है वो इस बारे में है कि हमारा विवाह इस बारे में है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह मंडली से प्रेम करता है, मंडली किस प्रकार से मसीह के प्रति समर्पित होनी चाहिए, और फिर मंडली किस प्रकार से प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। ये जो संस्करण था, इस प्रकार से जो समझने का तरीका था, ये बाद में जो इसे समझने वाले, अनुवाद करने वाले नहीं, इसे समझाने वाले, फिर टीकाकार आप कह सकते हैं, उन लोगों ने इस प्रकार का इसका अर्थ निकालना शुरू किया। लेकिन यदि आप शुरुआती तौर पे देखेंगे, जो इसे लिख रहे थे वो तो कई इससे तकरीबन आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1500 साल पहले वो उन्होंने इसे लिखा, और उस समय उनके पास कोई ये विचार नहीं होता कि ये मंडली और कलीसिया से संबंधित हैं। उनके पास ये विचार नहीं था, उनके पास ये जानकारी नहीं थी, क्योंकि इफिसियों के पत्र में इसे हम पढ़ते भी हैं कि जो मंडली है ये इतिहास का रहस्य है। उन्हें जो इसके शुरुआती लेखक थे उनके बारे में नहीं पता था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये एक रूपक नहीं है, ये शाब्दिक रूप से लिखा गया है, और शायद हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इसके बारे में और अधिक जान करके। क्यों हम मानते हैं कि ये रूपक नहीं है, इसका कारण क्या है ना। क्यों ये रूपक अलंकार के रूप में पढ़े आप कुछ रहे हैं, लेकिन आपको समझना कुछ और है। जो बातें आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे उनका उपमा दिया जा रहा है, उनको समझाने के लिए दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है इन दो लोगों के द्वारा। क्यों ये सच नहीं है, क्यों हम इसे नहीं मानते हैं? या फिर बेहतर सवाल या प्रश्न ये हो सकता है कि इसकी व्याख्या क्यों रूपक के रूप में की जानी चाहिए, क्यों लोग करने का इसे प्रयास करते हैं। कामुकता पर यदि हम ओरिजिन, जो कि कैथोलिक चर्च फादर जो थे शुरुआती, उनमें से कुछ जो चर्च फादर थे बहुत ही प्रभावशील लोग थे, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया, और ऐसे बहुत सारे जो याजक लोग थे उनका कामुकता के बारे में या फिर सेक्स के बारे में बहुत ही विकृत विचारधारा था, और वे इसे गंदे रूप से देखते थे, और इसलिए वे इसे परमेश्वर जो कि पवित्र है उससे जोड़ना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि हम ओरिजिन के बारे में जब पढ़ते हैं तो उनका सेक्स के प्रति या फिर कामुकता के प्रति दृष्टिकोण इतना विकृत था कि उन्होंने अपने आत्मबध्यकरण कर लिया, या फिर हम कह सकते हैं अपने जो जननांग थे, पुरुष जननांग थे, उनको ही काट डाला। और इस प्रकार से उन्होंने क्योंकि वो जो कामुकता के विचार थे या फिर जो इच्छाएं थी उससे काफ़ी संघर्ष करते थे, और इसलिए उन्होंने इसे पूरी तरह से दरकिनार करने के लिए, हटाने के लिए क्या किया, अपने ही पुरुष जननांग को ही काट डाला। और हम इसी विषय में थोड़ा बहुत मत्ती रचित सुसमाचार उसके 29 से 30 में पढ़ते हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे काट दो। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस संदर्भ का गलत तरीके से उपयोग किया गया और अपने शरीर को विकृत करने का कोशिश किया गया, अपने जननांग को काट करके अपने शरीर का समाधान या फिर अपने पाप का या फिर अपने प्रलोभन का, परीक्षा में पढ़ने का या फिर कामुकता के विचारों का समाधान करने का कोशिश किया जा रहा था। मूल प्रश्न यहाँ पे दरअसल में ये है, जब हम इन सारी बातों को लेते हैं, सेक्स के बारे में अलग अलग विचारधारा को लेते हैं, लोगों के दृष्टिकोण को लेते हैं, मूल प्रश्न क्या है, क्यों लोगों का विचार इस प्रकार से है? दरअसल में मूल सवाल यहाँ पे यह है कि क्या सेक्स शर्मनाक या गंदा है, क्या यह बुरा है? ये वो सवाल है जो हमारे उत्तर को या फिर परमेश्वर का वचन इस बारे में जो कहता है उसे सही रीति से या गलत रीति से समझने में सहायता कर सकता है। यदि यह शर्मनाक और गंदा नहीं है तो पुस्तक को रूपक लगाने का कोई अर्थ नहीं है ना। यदि सेक्स एक गलत प्रक्रिया नहीं है, एक गंदा प्रक्रिया नहीं है, एक शर्मनाक प्रक्रिया नहीं है, तो फिर आप श्रेष्ठ गीत के पुस्तक का व्याख्यान करने के लिए रूपक का इस्तेमाल क्यों करना चाहेंगे? इसका कोई भी तुक या फिर कोई भी
तर्क नहीं है, जिसे आपको रूपक के रूप में समझने की कोई जरूरत नहीं है। यह केवल एक इन सभी रूपक के रूप में समझने से अलग हम समझ सकते हैं कि यह केवल एक भावुक प्रेम कविता है, जो विषम लैंगिक यानी स्त्री और पुरुष, है ना, समलैंगिक जब हम कहते हैं तो स्त्री स्त्री या फिर पुरुष पुरुष, विषम लैंगिक मतलब स्त्री और पुरुष के विवाहित अंतरंगता का जश्न मनाती है ना। ये दो स्त्री पुरुष विवाहित हैं और उनके विवाहित जीवन में जो बातें हैं, खास बात हैं, जैसे कि सेक्स, उसका उन्होंने किस प्रकार से जश्न मनाया है, इसे समझने के बारे में इसी के बारे में ये किताब है। और हम भी इन्हीं प्रकार के संबंधों में यानी विषम लैंगिक विवाहित संबंध के अंतर्गत इस क्रिया का हम आनंद ले सकते हैं। यह किसी भी तरह से भद्दा नहीं है, यह किसी भी तरह से शर्मनाक नहीं है। यहाँ पे कुछ चेतावनी के परिच्छेद भी दिए गए हैं जो हमें इसके रूपक ना होने को और बेहतर तरीके से समझने में सहायता करते हैं। क्यों इसे जैसा लिखा गया है वैसा ही समझने का कोशिश किया जाना चाहिए। शाब्दिक रूप से समझने से क्यों जरूरी है, रूपक के रूप में या फिर दूसरे अलंकारों के रूप में इसे समझने का कोई तर्क या फिर कोई तुक नहीं है। क्यों, कैसे हम समझ सकते हैं? यहाँ चेतावनी के कुछ परिच्छेद दिए गए हैं, जैसे कि 3 चेतावनियां हैं जो हम दूसरा अध्याय का 7 पद, तीसरा अध्याय का 5 पद और 8वां अध्याय का 4 पद में हम दोहराया हुआ पाते हैं। और क्या यहाँ पे चेतावनी दिया गया है? कहा गया है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरनियों की शपथ धराकर कहती हूं कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे तब तक उसे ना उस्काओ ना जगाओ। जब हम इस चेतावनी को देखते हैं तो इसका क्या तर्क हो सकता है? यदि रूपक के रूप में हम इसे समझे या फिर इसे यीशु मसीह का और मंडली के साथ संबंध के रूप में हम इसे समझे तो क्या समझ सकते हैं कि यीशु मसीह के साथ बहुत जल्दी प्यार मत करो या फिर यीशु मसीह के साथ बहुत जल्दी संबंध में मत आओ। इसका क्या चेतावनी का भी हम कुछ ऐसा रूपक अर्थ निकाल सकते हैं? इसका कोई भी मतलब दरअसल में नहीं बनता है। यदि यह रूपक है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इसका रूपक नहीं शाब्दिक होना जरूरी है। और जी हाँ, जब यदि आप शाब्दिक रूप से इसे समझते हैं तो इन चेतावनियों का अर्थ बेहतर है कि नहीं, ये एक ऐसी क्रिया है, ये बहुत ही जश्न मनाने वाली क्रिया तो है, आनंददायक क्रिया तो है, लेकिन तुम्हें इसका सही समय का इंतजार करना जरूरी है। तुम कहीं भी किसी भी संबंध में इसे नहीं आजमा सकते हो या फिर इसे नहीं लागू कर सकते हो। एक विषम लैंगिक विवाहित वाचाकृत संबंध में ही आप इस क्रिया का आनंद उठा सकते हैं। यदि यह एक कामुकता से संबंधित, सेक्स से संबंधित प्रेम कविता है तो यह बिल्कुल सही अर्थ रखते हैं। मेरे ये कहने में कि ये एक सेक्स कविता है, बहुत से लोग ठोकर खा सकते हैं कि क्या सेक्स जैसी चीज भी या फिर इससे संबंधित कविता भी बाइबल में है? जी हाँ, यदि आपका दृष्टिकोण सेक्स के बारे में विकृत है, गलत है, शर्मनाक है, भद्दा है, तो आप इसे ठोकर खा सकते हैं। लेकिन यदि आप ये समझते हैं, जो कि मूल रूप से बाइबल की सच्चाई है, कि सेक्स क्रिया को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है, तो आप इससे ठोकर नहीं खाएंगे। तो ये चेतावनी के जो परिच्छेद है 3, ये भी हमें समझने में सहायता करते हैं कि दरअसल इसे शाब्दिक रूप में लेना चाहिए। शाब्दिक रूप से चेतावनी का अर्थ बिल्कुल सटीक होता है, रूपक के रूप में आपसे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। और अन्य क्या कुछ सबूत हैं यहाँ पे? दरअसल में हम मूल पाठक पर विचार करें, उनके लिए यह कल्पना करना कठिन है कि यीशु और मंडली के बारे में, है ना, जिन लोगों को ये लिखा जा रहा था, जिनके लिए लिखा जा रहा था, क्या वे ऐसा ही समझते? कई बार जब हम बाइबल की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि जिन मूल पाठकों को ये लिखा गया था, जो पढ़ने वाले थे शुरुआती, क्या हम वही समझ रहे हैं जो वे भी समझ रहे हैं, या फिर हम इसे पढ़ करके अपने ही समझ में अलग अर्थ निकालने का कोशिश कर रहे हैं? हमें मूल रूप से समझने का कोशिश करना चाहिए कि जो इसके मूल पाठक थे, क्या वे इसे जब पढ़ते तो इसे कलीसिया और यीशु के बारे में समझते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या बात हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पुस्तक में कोई भी धर्म वैज्ञानिक विषय नहीं डाला गया है, परमेश्वर का जिक्र कहीं पे भी नहीं किया गया है, और ना ही नए नियम में इसके किसी भी वचन का उदाहरण लिया गया है या फिर इसका व्याख्या किया गया है।
जिस प्रकार से आप सुसमाचार में देखते हैं तो यीशु मसीह कई बार उत्पत्ति की पुस्तकों से बातों को बताते हैं और व्यवस्था के अन्य पुस्तकों से भी बातों को बताते हैं, या फिर दूसरे जगहों से भी आप नए नियम में कई सारे वचन को लिया हुआ देखते हैं, लेकिन श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से आप कोई भी वचन दरअसल में नया नियम में नहीं पाते हैं। जब हम इसे शाब्दिक रूप से समझते हैं तब हम इसे वचन जैसा लिखा गया है उसके साथ सच्चा विश्लेषण करते हैं, है ना। जैसा वचन लिखा गया है, जैसा इसे समझना चाहिए था वैसा ही हम इसे समझते हैं। और साथ ही साथ ये भी मूल बात है कि परमेश्वर मानव कामुकता के बारे में बिल्कुल भी शर्मिंदा या शर्मिले नहीं है और नहीं थे। यह उसका विचार है, यह उसकी रचना है, यह उसके द्वारा बनाया गया वो क्रिया है जिसका हम सभी मनुष्य आनंद लेते हैं। और परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम उसके द्वारा बनाए गए संबंधों के अंतर्गत, उसके द्वारा ठहराए गए मापदंडों या फिर मानदंडों के अंतर्गत, यानी वैवाहिक संबंध में, विषम लैंगिक वैवाहिक वाचाकृत संबंध में इसका हम आनंद ले सकते हैं। जब हम इस पुस्तक को समझने का कोशिश कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम इस पुस्तक के साहित्य को भी यदि हम समझें, यदि इसके भाषा के शैली को भी यदि हम थोड़ा समझें तो हम इसे और बेहतर समझ सकते हैं। इब्रानी कविता में आप तुकबंदी नहीं देख सकते हैं और अंग्रेजी में भी यहाँ पे अनुवाद करने के बाद भी या फिर हिंदी में भी अनुवाद करने के बाद भी आप कोई तुकबंदी नहीं देख सकते हैं। तुकबंदी कहने का मतलब जैसे अंत के जो हिस्से हैं, जो पहले पंक्ति और दूसरे पंक्ति का अंत का हिस्सा है वो एक दूसरे से मिलते हैं, वैसे आप इब्रानी कविता में नहीं देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको हिंदी कविता का एक उदाहरण बताना चाहूँगा, जैसे कि बहुत ही सामान्य कविता है, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो अंत का जो दो हिस्सा है ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन दरअसल में जब आप इब्रानी कविता लिखते हैं या पढ़ते हैं आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप उन बातों को नहीं पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से उसमें तुकबंदी नहीं होती है। ये रूपकों से यानी संकेतों से भरपूर होते हैं, लेकिन आसानी से समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है ना। जिस प्रकार से इसके रूपक होने को, संकेत होने को लोगों ने बिल्कुल ही नया अर्थ दिया है वैसा नहीं, लेकिन आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के बजाय आप बड़े चित्र को समझना ज्यादा बेहतर है ना। हर छोटे छोटे फल का जो जिक्र किया गया है, ये फल का क्या मतलब है, आप चाहे तो उसे खोज करके मालूम भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कविता है, ये आपके कल्पना को प्रोत्साहित करते हैं, ये आपके कल्पना को इसे समझने में शामिल करने के लिए प्रेरित करती है, बुलाहट देती है कि कैसे आप कल्पना के माध्यम से इसे बेहतर समझ सकते हैं। आपको इसे अनुभव करना होगा, ना कि इसे भाग दर भाग अलग करना होगा ना। जिस प्रकार से कई बार हम किसी भी लेखन को समझने का कोशिश करते हैं तो उसके अलग अलग शब्दों को हम बांट करके अलग अलग शब्दों को पढ़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये कविता है इसलिए आपको इसके भाव को समझना पड़ेगा और खुद को आप शब्दों तक सीमित नहीं रख सकते हैं। गीत के कुछ हिस्से यानी इस श्रेष्ठ गीत के कुछ हिस्से शारीरिक रूप से स्पष्ट व्यंजना से भरे हुए हैं, मतलब शरीर के किसी हिस्से का जिक्र किसी फल के रूप में किया गया है ना। जैसे कहा गया है कि तेरी छातियां दो मृग के बच्चों के समान है ना। तो इस प्रकार से व्यंजना से भरा हुआ है, शारीरिक हिस्से का जिक्र किसी वस्तु के रूप में या फल के रूप में किया गया है। और यदि आप इसे लय में पढ़ते जाएंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे है ना। तो इस अंग के बाद कौन सा अंग आता है, आपकी जो नाभि है उसके नीचे कौन सा अंग आता है, यदि आप इस क्रम को देखेंगे तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि शारीरिक अंग के लिए अलग अलग शब्द का या वस्तु का या फल का इस्तेमाल किया गया है। चरित्र चित्रण यानी इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन से चरित्र हैं, यदि इसके बारे में हम समझने का कोशिश करें तो यहाँ सबसे पहले एक गांव की लड़की और एक गांव के लड़का जो उसका पति है उनके बारे में जिक्र किया गया है। और इसके अलावा एक के अलावा हम सुलेमान का केवल नकारात्मक रूप से ही उल्लेख देखते हैं, है ना। सुलेमान का जब भी जिक्र किया गया है तो उसने कितनी अधिक शादियां की, उसने 60 शादियां की या ना जाने कितनी शादियां की, उनका जब भी जिक्र किया जा रहा है तो तुलनात्मक रूप से किया जा रहा है कि हमारा विवाह जो सिर्फ 2 लोगों के बारे में है कितना खास है, बजाय कि सुलेमान का विवाह जो कई सारी पत्नियां या फिर रानियों से संबंधित है, इस बारे में कहा जा रहा है। उस सुलेमान के जीवन से इसका तुलना किया जा रहा है, उसको व्यंग के रूप में आप कह सकते हैं। सुलेमान के लिए एक प्रकार का ये व्यंग है।
सुलेमान की बड़ी बारात, ये सारा दिखावा की बात है, लेकिन इसमें कोई सार नहीं है, उसमें कोई प्रेम नहीं है। वो प्रेम की वजह से नहीं, लेकिन राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन इन दोनों का जो प्रेम है, ये जो गांव के जो युवती और युवा हैं, या फिर कहें जो प्रेमी विवाहित जोड़े हैं, इनके बारे में यदि आप समझने की कोशिश करें तो ये दरअसल में इनका प्रेम अनोखा है। ये किसी और भी व्यक्ति के साथ बांटे जाने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ दो लोगों का आपसी शारीरिक संबंध को जश्न मनाने के बारे में है। जैसा शुरुआती तौर पे जब हम पढ़ते हैं पति की पुस्तक में, तो ये परमेश्वर का इच्छा था। अंग्रेजी के NLT संस्करण में हम यहाँ पे उन्हें यरूशलेम के युवा महिलाएं कहा जाता है। तीसरे आवाज या फिर चरित्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पति हो चुका है, पत्नी हो चुकी है, सुलेमान के जिक्र के बारे में हमने आपको बताया, और इसके अलावा हम यहाँ पे यरूशलेम की युवा महिलाओं के रूप में कहते हैं। दरअसल में यदि आप इसे समझना चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं कि जो इसके अनुवादक थे, उन्होंने इब्रानी व्याकरण से समझ करके ये बताने का कोशिश किया कि ये पुरुष की बात है, या फिर पति की बात है, या पत्नी की बात है, या फिर पत्नी की सहेलियों की बात है। मूल रूप में यदि आप देखेंगे तो वहां पे आपको इस प्रकार का ये किसकी तरफ से कहा जा रहा है इस प्रकार से नहीं है। NLT में यदि आप देखेंगे तो स्त्री कह रही है, फिर पुरुष कह रहा है, फिर जो स्त्री है उसके मित्र कह रहे हैं, सहेलियां कह रही है, इस प्रकार से दिया गया है। हो सकता है हिंदी बाइबल के भी कुछ संस्करण में आपको समझ लें, लेकिन इस बात को जानिए कि मूल इब्रानी भाषा में आप इस प्रकार से दरअसल में नहीं देखते हैं। आपको सर्वनाम के हिसाब से समझ करके ये पुरुष की बातें हो रही है या स्त्री की बातें हो रही हैं उसके अनुसार, या फिर ये एक व्यक्ति कह रहा है या बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जिस प्रकार से मैं या हम, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है। तो मूल रूप से यदि हम यहाँ देखें तो 3 चरित्र चित्रण है, जो पत्नी है और पति है और पत्नी की सहेलियां या फिर जो दुल्हन है उसकी सहेलियां हैं, उनके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये हमारा पहला परिचय का वीडियो था, जो हमें समझने में सहायता करता है कि इस पुस्तक के माध्यम से जब हम मानव जीवन के सेक्स, प्रेम और विवाह के जैसे अहम हिस्से के बारे में समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मुख्य जानकारी है जो इस पुस्तक के बारे में और इसे समझने के बारे में हमें पहले से मालूम होना चाहिए। अन्यथा हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन इसे वैसा समझने के बजाय जैसा इसे समझना चाहिए हम कुछ और ही समझ बैठेंगे, या फिर हम गलत प्रकार का टीका ले सकते हैं और इसे हम रूपक के रूप में समझ करके इसके जो मूल अर्थ हैं, जो संदेश हमें मिलना चाहिए था, उससे हम वंचित हो जाएंगे। तो ये इस श्रृंखला का पहला वीडियो था। आने वाली श्रृंखला में हम मूल बातों पे जाने वाले हैं, हम पदों पे जाने वाले हैं और इसे और गहरे तरीके से सुनेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। नमस्कार।